अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने लगे, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले उसमें डेफिनेशन है प्लेन ज्योमेट्री की। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। किसी भी कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, ट्रायंगल है, उसको हम लोग अगर प्लेन में शो कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो प्लेन ज्योमेट्री है। लाइक अगर मैं इसकी बात करूँगा, हम लोग इसमें चलो प्लेन होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, कि हमारे पास हम लोग जिसको इजीली 2 एक्सिस में ड्रा कर सकते हो। तो इसमें चलो मैं आप लोगों के पास रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये आपके पास आ जाएगी एक प्लेन ज्योमेट्री की जो है ना शेप है। ठीक है, ये आ गया है, ये रेक्टेंगल है और ये एक प्लेन ज्योमेट्री की मैंने एग्जांपल दे दी है, या शेप बता दी है आप लोगों को कि किसी ज्योमेट्रिकल शेप को प्लेन में शो करना या दिखाना या ड्रा करना वो प्लेन ज्योमेट्री कहलाता है हमारे पास। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है? अब कार्टियन प्लेन क्या है या कोऑर्डिनेट प्लेन, जो प्लेन में हम 2 परपेंडिकुलर लाइन, एक ये लाइन थी एक ये लाइन, 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास कार्टियन प्लेन बनती है। पीछे डेफिनेशन हम प्रॉपर करके आए हैं यूनिट नंबर 8 में। ठीक है, तो उसमें ये कार्टियन प्लेन है। कार्टियन प्लेन में हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स को जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। अब ये कार्टियन प्लेन है ना, अगर हम लोग इसमें कोई भी ड्रा कर लेते हैं, शेप ड्रा कर लेते हैं, मैं चले स्क्वायर बना देता हूँ, तो उस जो स्क्वायर है हमारे पास, ये मैंने स्क्वायर बना दिया है। अब ये कार्टियन प्लेन है। कार्टियन प्लेन में किसी ज्योमेट्रिकल शेप को स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये जो कार्टियन प्लेन में जो हम लोग स्टडी करेंगे किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप, हम यहाँ पे स्केलर ट्रायंगल बना लें, स्क्वायर बना लें, रेक्टेंगल इसको बना लें, तो हम लोग बना के इसको बोलेंगे कि हम लोग ये ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह देंगे। ठीक है, ये होगा 2 डायमेंशनल। ये प्लेन 2 डायमेंशनल होता है ना। अगर हम लोग ये ड्रा कर रहे हैं 3 डायमेंशनल कोई चीज़ होती है ना, वो होती है स्पेस में। मीन वो ये चीज़ होती है जिसको हम लोग ड्रा नहीं कर सकते होते। ये इस तरह से ये है हमारे पास, इस तरह से होगा। ये तो प्लेन हो जाता है ना कि हम लोग इसको इजीली ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से हो कोई चीज़ कि वो बाहर को जा रही हो तो वो हम लोग उसको नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास 3 डायमेंशन होता है। ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में हम लोग जो ड्रा करके करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमारे पास है। लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2। हमारे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस बताना है। तो इन कोऑर्डिनेट प्लेन देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज द लेंथ। मीन अगर हमारे पास ये P है, ये Q है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा ना, तो वो हमारे पास क्या, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा। ये आगे भी चल के हम सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, आगे चल के भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? P Q, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो इसको हमने कह दिया P Q, ये इस तरह से हमने शो कर दिया है बाहर में। इसको इज इक्वल टू रख लिया D, मीन डिस्टेंस का नाम दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। यही फार्मूला हम लोगों ने प्रूव नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट 9.1 में, हम लोगों ने 9.2 में भी यूज़ होना है ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है 9.1। इसमें से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि फार्मूला राइट करें डिस्टेंस का, तो इस फार्मूले को हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। और 9.1 के क्वेश्चन जो हैं वो इसी से होंगे, बहुत इजी हैं। ये किस तरह से होगा? हम लोग क्या करते हैं, x2 को मीन ये पहला है, ये वही एक्स वाई है, जैसे अब पीछे हम लोग ऑर्डर पे करते हैं ना, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई, ये इसको 1 और 2 इसलिए लिखा है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए इसमें से।
तो हम लोग x2 माइनस x1 मीन इसको माइनस करेंगे x1 से, यहाँ आप इसको इससे भी माइनस कर लें, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि स्केयर ले लेना ना बाद में हमने, अगर नेगेटिव भी आता है तो वो स्केयर लेके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है x2 माइनस x1 उसका स्केयर, मीन इस वैल्यू को हम इससे माइनस करेंगे और स्केयर ले लेंगे, प्लस y2 माइनस y1 उसका स्केयर और पूरी वैल्यू का स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, और हमें पता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा हमारे पास, ये आप लोगों ने याद रखना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 9.1, उसमें बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हम लोगों ने डिस्टेंस बताना है ए और बी के दरमियान, ये ए और बी गिवन है, इन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने डिस्टेंस बताना है। ठीक है, फाइंड करना है, तो हम वही फार्मूला ही यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो लिख लेते हैं कि ये हमें पता है कि पहली वैल्यू x होगी, दूसरी y होगी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम x1 इसको नाम दे देंगे x, ये 9 है, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास y, और ये क्या आएगा 2 होगा। अब इसके भी लिखने हैं तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूले में भी x2 x1 दिया हुआ है ना, तो हम इसको x1 का दे देते हैं, इसको y1 का। अब b वाले ऑर्डर पेयर का लिख लेते हैं, x2 हमारे पास क्या होगा 7 होगा, और y2 हमारे पास क्या होगा 2 होगा, मीन ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये हम लोगों ने राइट कर लिया है। अब देखें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो ए एंड बी वो किसके इक्वल होगा, ए बी, ये इसके जरिए हम लोग शो कर लेते हैं। और इधर हम लोग क्या राइट कर लेंगे, फार्मूला राइट कर लेंगे, वो क्या होगा, फार्मूला हमारे पास है ये, इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया हमारे पास फार्मूला। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, ए बी का डिस्टेंस है वो इक्वल है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 x2 की वैल्यू 7 है, 7 माइनस ये वाला, और 9 है तो 9 हम लोगों ने राइट कर लिया, और ऊपर स्क्वायर है तो वो ये स्क्वायर राइट कर लिया हमने। ये देखें x2 की वैल्यू 7 है, 7 माइनस x1 की वैल्यू 9 है, वो मैंने राइट कर ली। आगे ये प्लस है तो ये प्लस राइट कर लिया। आगे y2 माइनस y1 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू भी क्या है 2 है, 2 माइनस 2 तो वो स्क्वायर आ गया ऊपर, और 7 माइनस 9 हमारे पास -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाए। आप लोगों ने यहाँ पे कैंसिल हम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस है दरमियान में, अगर मल्टीप्लिकेशन होती तब हम कैंसिल करते तो इसको सोल्व ही हमने करना है, बाद में स्क्वायर रूट लेंगे जो आएगा। ये -2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा हमारे पास, तो और 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया +4, और ये हमारे पास जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। अच्छा, हमारे पास आता होता है +-2, हम लोगों ने प्लस माइनस वाला नहीं लिखना है क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये मैंने कंडीशन लिख दी है कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्टेंस नेगेटिव में तो नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग के ये जस्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू ही राइट करेंगे। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस है ए और बी के बिटवीन। इसके सारे जो पार्ट हैं वो सेम है। ये हमारे पास क्वेश्चन डी है, बाकी सारे पार्ट सेम है, इसमें थोड़ा सा स्क्वायर रूट आ गया तो वो थोड़ा सा चेंजेस आनी, इसलिए मैं करवाने लगा हूँ, बाकी वैसे भी सारे पार्ट सेम है। तो ये x1 की वैल्यू है, ये मैंने राइट कर ली, ये x2 की वैल्यू है, ये मैंने राइट कर ली है, ठीक है। ये y1 की वैल्यू ये राइट कर ली है, ये y2 की वैल्यू ये मैंने राइट कर लिया, और ये फार्मूला लिखा है। फार्मूला आपने ये देख लेना है, पीछे मैंने समझा भी दिया, यही फार्मूला आप लोगों का यूज़ होना है। 9.2 में भी हम लोग ये यूज़ करेंगे, 9.1 में भी ये यूज़ करना है, तो ये इजी सा फार्मूला है, आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है इसको। तो देखें अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी क्या है, -4, और ये माइनस जो लिखा है मैंने, ये इसका माइनस लिख लिया है, ये मैं ब्रैकेट दूसरी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और ये x1 की वैल्यू -1 है, तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस है,
ठीक है, ये माइनस ये वाला मैंने यूज़ किया, और बाकी ये x2 की वैल्यू भी -4 है और x1 की वैल्यू भी -4 है, तो वो उस लिहाज से मैंने राइट कर लिया। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है, ठीक है, और y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये मैंने राइट कर लिया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगर हम लोग देखें तो ये -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये इधर स्क्वायर आना है, प्लस और इसका स्क्वायर आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, ये -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम लोग इसमें से -1 कॉमन ले लें, ये तो हमारे पास 0 हो गया ना, 0 का स्क्वायर, ये अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आएगा, माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया और ये बच गया प्लस का 3, और ये भी क्या आ जाएगा, प्लस का 3 हमारे पास आ जाएगा, और ये क्या है, ऊपर स्क्वायर है, तो ये चीज़ आ गई। अब ये है ऊपर स्क्वायर है हमारे पास, अब ये स्क्वायर जो है हम -1 के साथ भी सेपरेट कर लेते हैं और इस वैल्यू के साथ भी सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह से होता है, अगर दो वैल्यूज़ के ऊपर हो, अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो, ये -1 इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर इसके स्क्वायर है पूरी वैल्यू के, तो हम लोगों ने ए के साथ अलग कर लेना होता है, बी के साथ अलग कर लेना, या ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे भी लिख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये -1 के साथ स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे और 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये 0 ऐसे ही वैसे 0 ही रह जाएगा, ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 बन जाएगा, तो +1 को आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ही आएगा। चलो ये कर लेते हैं, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगर हम लोग देखें 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ आएगी, क्या आ जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और अब हम जो है स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारे पास, ये आ गया। अब अगर हम लोग देखें कोई और पार्ट ट्राई कर लेते हैं, ई वाला पार्ट ट्राई करता हूं मैं। a इज इक्वल टू क्या है, 3 - 1 11, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 - 4, तो हमारे पास x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है -11, y2 की वैल्यू है हमारे पास -4। तो हम देख लेते हैं फार्मूला ए बी के बिटवीन डिस्टेंस बताना हम लोग ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखें वैल्यूज पुट करते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, 3 माइनस x1 ये है, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, माइनस ये माइनस है, ब्रैकेट दूसरी यूज कर लेते हैं, -11 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर ऊपर ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11, तो ये स्क्वायर आ गया ऊपर। और इसके बाद अगर हम देखते हैं 0, ये क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ये क्या रखना है, पॉजिटिव वाला रखना है, नेगेटिव वाला नहीं रखना है, इसीलिए तो हम लोगों ने इसको सोल्व करके पॉजिटिव लेके आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास +7 आंसर आ गया। ये बाकी पार्ट जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेने हैं।